स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे द एनिमी चैप्टर 4 क्लास 12th पर्ल एस बर्ग का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ बेटा, आप उसे ज़रूर देखिएगा इससे बिगिन करने से पहले। अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब डॉक्टर सदाव जनरल से मिलने गया तो जनरल ने उससे कहा ये बहुत बुरा हुआ, अब मैं आपकी मदद करूंगा और मैं जो अटैकर्स होते हैं, जो मर्डरर्स होते हैं, उनको भेजूंगा और ये जो तुम्हारे घर में अमेरिकन पेशेंट है हम इसको मौत के घाट उतार देंगे और उसको मार देंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। तो सदाव ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा ही करना। अब ये सदाव क्योंकि चाहते थे वो इस वाइट अमेरिकन से अब मुक्ति पाना चाहते थे और ख़ुद भी इसको मारना नहीं चाहते क्योंकि डॉक्टर कभी भी मार नहीं सकता, डॉक्टर तो जीवन दान देता है। अब इस अमेरिकन सेलर जो कि एनिमी है, इसका नाम है टॉम, और जब ये दोबारा सदाव से मिला तो उसने कहा कि अगर हर जापानीज़ तुम्हारे तरह हो, हर अमेरिकन तुम्हारा तरह हो तो कभी भी लोगों के बीच में युद्ध हो ही ना। उसके बाद पहली रात को डॉक्टर सदाव वेट कर रहा था कि आज अटैकर्स आएंगे और जो ये वाइट अमेरिकन है इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी रात भी ऐसे ही चली गई और सदाव इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई अटैकर्स नहीं आया। थर्ड रात को भी वेट कर रहा था डॉक्टर सदाव और एकदम से बाहर बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। रात को है ना उठी, लेकिन एकदम से डॉक्टर सदाव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, और फिर वो सबके सब सो गए। जब सुबह सदाव उठा तो उसको लगा कि हो सकता है वाइट जो अमेरिकन है, एनिमी है, अटैकर्स ने उसको मार दिया हो। लेकिन जब वो उठा तो उसने देखा कि वो जो टॉम है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत हैप्पी है और बहुत ज़्यादा हेल्थी है। फोर्थ डे को जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि वो जो टॉम है, वाइट अमेरिकन है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है। तो अब उसने कहा टॉम तुम बिल्कुल ठीक हो और अब मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ मेरे घर में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैंने तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है, तो ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है और तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, तो अब तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। तो फिर टॉम ने कहा कि तुम दोबारा मेरी मदद कर रहे हो। सदाव ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, क्योंकि हर कोई जानता है कि मैंने एक अमेरिकन को अपने घर में छुपा के रखा हुआ है, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर सदाव ने उसको कहा यहाँ से थोड़ी दूर में एक आइलैंड है और तुम उस आइलैंड में चले जाना, मैं तुम्हारे लिए एक बोट अरेंज करूँगा, उस बोट में थोड़ा खाना रखूँगा और तुम उस आइलैंड में चले जाओ। और उस आइलैंड में पहुँचने के बाद तुम मुझे एक बार मेरी फ्लैश लाइट, एक टॉर्च भी दिया सदाव ने उसको, और कहा कि तुम जब सूरज डूबेगा तब तुम मुझे एक बार इस फ्लैश लाइट से इशारा करना, और तुम्हें तभी करना है जब सूरज डूबेगा, अगर तुम अंधेरे में करोगे तो लोगों को शक हो जाएगा। और उसके बाद जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो तुम मुझे एक फ़्लैश लाइट करना, तो मुझे लगेगा कि तुम वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित पहुँच चुके हो। अब अगले दिन सदाव जनरल से मिलने गया और उसने जनरल को कहा कि वो जो वाइट अमेरिकन था वो तो भाग गया है, मुझे खुद पता नहीं चला वो कैसे भाग गया। तो जनरल को बड़ा सॉरी फील हुआ, उसने कहा ये सब मेरी गलती है, मैं तो उसको मरवा नहीं पाया, लेकिन तुम जानते हो कि मैं चाहता था कि मैं उसको पकड़वाऊँ, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इसलिए ऐसा नहीं कर पाया। तो डॉक्टर सदाव ने कहा हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप देश के प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादार हो। और फिर जनरल ने कहा कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और उसके बाद जनरल ने सदाव को कहा कि तुम भी बहुत ज़्यादा देशभक्त हो, तुम भी उसको पकड़वाना चाहते थे और देश की हिफाजत करना चाहते थे, और मैं तुम्हारे लिए ज़रूर तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए रिवॉर्ड का अरेंजमेंट करूँगा। और सदाव को जल्दी ही अपना रिवॉर्ड मिल गया, क्योंकि अगले दिन उसको पता चल गया कि जो उसका पेशेंट है अब वो वहाँ पर आइलैंड में नहीं है, क्योंकि अब उसको शाम के समय कोई फ्लैश लाइट नहीं मिली। तो उसको पता चल चुका है कि जो उसका एनिमी था, उसका पेशेंट था जिसका नाम टॉम है, अब वो वहाँ पर कोई कोरियन फ़िशिंग बोट आई होगी और कोरियन फ़िशिंग बोट में बैठकर वो वहाँ से सुरक्षित जा चुका है। एट लास्ट सदाव को याद में सदाव को सब वो वाइट अमेरिकन्स याद आने लगे जिन्होंने इसकी मदद की थी। इसको याद आने लगा अपना एनाटॉमी प्रोफेसर जो कहता था कि हमें जब तक पूरी जानकारी ना हो इंसान के शरीर की तो हमें उसकी सर्जरी नहीं करना चाहिए, ये तो एक मर्डर करने के समान है। और जब कभी भी वो एनाटॉमी प्रोफेसर अपने नाइफ़ से वर्क करता था तो मर्सी, दया उसके दिल में हमेशा भरी रहती थी। फिर सदाव को याद आया उनकी लैंड लेडी
जो कि बहुत बातूनी थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। और जब लास्ट ईयर में सदाव अपना डॉक्टरी की लास्ट ईयर स्टडी कर रहा था तो इन्फ्लुएंज़ा सदाव को हो गया था, और इसमें भी इस लैंडलेडी ने उसका बहुत ज़्यादा मदद किया। तो एंड में डॉक्टर सदाव को सभी वाइट अमेरिकन्स याद आए जो बहुत दयालु भी थे और बहुत ज़्यादा मददगार भी थे। अब एंड में डॉक्टर सदाव सोच रहा है कि मैं क्यों इस वाइट अमेरिकन को मार नहीं पाया, ऐसा क्या हुआ। अब हमें एंड में पता चलता है कि जो डॉक्टर सदाव है ये एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि जो डॉक्टर होता है उसका पहला कर्तव्य है, पहला फ़र्ज़ है बीमार इंसान की देखभाल करना, जो इंसान मर रहा हो उसके जीवन को बचाना। और यही कार्य सदाव ने किया, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। डॉक्टर कभी भी अपने सामने किसी को मरता हुआ देख नहीं सकता, इसलिए उसने दोनों फ़र्ज़ अदा किए। और उसने क्योंकि वाइट अमेरिकन एनिमी के बारे में जनरल को बताया तो उसने एक सिटीज़न होने का कर्तव्य भी निभाया, क्योंकि जनरल को उसने बताया है हर चीज़ के बारे में। अब जनरल क्यों मदद नहीं कर पाया, ये जनरल की तरफ से थोड़ी लापरवाही रही, लेकिन सदाव ने एक सिटीज़न होने का फ़र्ज़ भी अदा किया, क्योंकि उसने जनरल को बता दिया था वाइट अमेरिकन एनिमी के बारे में। और डॉक्टर सदाव ने एक डॉक्टर की भूमिका भी बहुत बखूबी तरीके से निभाई, क्योंकि एक ऐसे वाइट एनिमी अमेरिकन एनिमी को जो कि मरने वाला था उसको बचाया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर सदाव ने डॉक्टर की और एक देशभक्त की भूमिका, दोनों भूमिका दिल से निभाई और बहुत बेहतर तरीके से निभाई। सो आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपके लिए कैरेक्टर स्केच ज़रूर लेके आऊँगी डॉक्टर सदाव का और उसकी वाइफ हैना का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सदाव तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच लेके आएंगे बहुत ही ईजीएस्ट वे में। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट अधिकतर बच्चों को ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आसानी से समझ में आए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।